उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव कौशिकपुर में एक 19 वर्षीय युवक अर्जुन रहता था। अर्जुन का हृदय आग से भरा था, अपने पिता की हत्या का बदला लेने की आग। 2 साल पहले गांव के एक लालची जमींदार रतनलाल ने उनके छोटे से खेत पर कब्जा कर लिया था और विरोध करने पर अर्जुन के पिता को बेरहमी से मार डाला। तब से अर्जुन सिर्फ एक ही बात सोचता था, बदला। हर दिन वो अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता, मन में रतनलाल को खत्म करने की योजनाएं बनाता और हर रात गुस्से से तपता हुआ सो जाता। गांव के बुजुर्ग कहते, बेटा यह राह अंधेरे में ले जाएगी, लेकिन अर्जुन के कानों में अब सिर्फ प्रतिशोध की आवाजें थीं। एक दिन गांव के पास के जंगल में एक अजीब सी अफवाह फैली, एक साधु आए हैं जो लोगों की आंखों से अंधकार मिटाते हैं। अर्जुन ने सुना, लेकिन उसे लगा ये सब फिजूल की बातें हैं। लेकिन जब उसकी छोटी बहन ने डरते हुए कहा, भैया मुझे डर लगता है, कहीं आप भी, तो अर्जुन के कदम खुद ब खुद साधु की कुटिया की ओर मुड़ गए। साधु बहुत ही शांत और तेजस्वी दिखते थे। उनका नाम था स्वामी एकात्मानंद। अर्जुन ने आते ही कहा, मुझे कोई उपदेश नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो ताकत चाहिए जिससे मैं अपने पिता का बदला ले सकूं। साधु ने गहराई से उसकी आंखों में देखा और बोले, अगर मैं तुझे वो ताकत दे भी दूं, तो क्या तू अपने पिता को वापस ला पाएगा? अर्जुन चुप, उसकी मुट्ठियां भींच गईं। बेटा, बदले की आग में तू सिर्फ दूसरों को नहीं जलाएगा, खुद को भी राख कर बैठेगा। अर्जुन फट पड़ा, तो क्या करूं? चुप रहूं? अन्याय को सह लूं? साधु मुस्कुराए, नहीं, अन्याय के सामने झुकना भी पाप है, लेकिन लड़ाई तलवार से नहीं, सोच से जीती जाती है। बदलाव लाना है, तबाही नहीं। साधु ने अर्जुन को अपने पास रुकने का कहा। 3 महीने तक अर्जुन ने साधु के साथ रहकर ध्यान, संयम और आत्मनिरीक्षण सीखा। वह हर दिन अपनी भावनाओं को समझने लगा। गुस्सा अब भी आता, लेकिन वह उस पर काबू पा लेता। एक दिन साधु ने उसे एक बीज दिया और बोले, इसे बो दो, और जब ये वृक्ष बनेगा तभी तू सच्चा निर्णय ले सकेगा। अर्जुन ने वह बीज लगाया और रोज उसकी देखभाल की। 3 साल बाद अब अर्जुन 22 वर्ष का था, शांत, संयमित, परंतु अंदर से दृढ़। उसके लगाए पेड़ ने अब छांव देना शुरू किया था, जैसे उसकी आत्मा में शांति फैल रही हो। उसी समय गांव में एक खबर फैली, जमींदार रतनलाल अब बीमार है और उसका बेटा विक्रम उसी के जैसे जालिम बनता जा रहा है। गांव वाले डरे हुए थे। अर्जुन ने इस बार कुल्हाड़ी नहीं उठाई। उसने गांव में एक सभा बुलाई और सबको अपनी योजना बताई। अब समय है बदलाव का, बदले का नहीं। मैं गांव की जमीन पर स्कूल बनवाना चाहता हूं, ताकि ज्ञान से हम अपनी अगली पीढ़ी को मजबूत बना सकें। गांव वाले हैरान रह गए। जो लड़का कभी आग में जलता था, अब रोशनी बन चुका था। एक दिन विक्रम अपने गुंडों के साथ अर्जुन के पास आया और बोला, सुन अर्जुन, तू बड़ा महात्मा बन रहा है, लेकिन मैं तुझे और तेरे स्कूल दोनों को मिटा दूंगा। अर्जुन शांत रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, तू चाहे जितनी बार मिटाने आए, मैं उतनी बार बदलाव लाऊंगा। तू मुझे हरा सकता है, लेकिन मेरी सोच को नहीं। गांव वाले अर्जुन के साथ खड़े हो गए। यह देखकर विक्रम झिझक गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि डर से नहीं, विश्वास से लोग जुड़ते हैं। धीरे धीरे विक्रम ने अपना रवैया बदला और एक दिन वह खुद अर्जुन के स्कूल के उद्घाटन समारोह में मेहमान बनकर आया। स्वामी एकात्मानंद धीरे धीरे वापस अपनी यात्रा पर निकलने लगे। अर्जुन ने उनके चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। साधु मुस्कुराए और बोले, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, बस तेरे भीतर की आग को रोशनी में बदलने का रास्ता दिखाया। सच्चा युद्ध बाहर नहीं होता, वो मन के भीतर होता है, और तू विजयी हुआ है। बदले की आग में जलने से अच्छा है कि हम बदलाव की लौ जलाएं, क्योंकि जब हम सोच बदलते हैं तभी समाज बदलता है। अगर ये कहानी आपको प्रेरणा दे तो इसे आगे जरूर साझा करें, क्योंकि एक विचार से, एक सोच से एक जीवन बदल सकता है।